अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ZTBL में ऑफिसर ग्रेड 3 के इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपके ऑफ़र लेटर्स डिस्पैच करेंगे डिपार्टमेंट। यानी ZTBL की तरफ से आपका जो मेल एड्रेस है, आपका पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट ये लेटर्स रिसीव होंगे, ऑफ़र लेटर्स जो फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे आप में। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि कुछ लोग ये कंफ्यूज हैं या उनको गलत गाइड किया गया है कि ये लेटर्स जो है वो ओपन टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड होंगे। देखिए, ओपन टेस्टिंग सर्विस जो है वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और उसका रोल सिर्फ यही तक था कि उन्होंने रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया है, आपकी एप्लीकेशन रिसीव की, रिटन टेस्ट हुआ, देन इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके अपनी वेबसाइट पर आपके जो इंटरव्यू के लेटर्स हैं वो अपलोड कर दिए। इसके बाद जो है अब ओपन टेस्टिंग सर्विस का जो रोल है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो ख़त्म हो चुका है। अब डिपार्टमेंट खुद ही ये परसू करेगा और जो आपके ऑफ़र लेटर्स होंगे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के वो उनके पोस्टल एड्रेस पर वो डिस्पैच कर देंगे। साथ में आपको तकरीबन 15 दिन का टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए और आपने इन 15 दिन में डिसीजन करना है कि आपने इस इदारे को ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो उसी हवाले से ये है कि आपके पास इस ZTBL के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि डिसीजन मेकिंग जो आपकी है वो इजी हो जाए कि आपने इस पोस्ट को, इस ZTBL को ज्वाइन करना है या नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सैलरी कितनी होगी इसमें, इस पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट्स कितने होंगे या गवर्नमेंट जो बजट अनाउंस करती है उसमें इंक्रीमेंट कितना लगता है, बोनस कितना मिलता है और साथ में रिकवरी इंसेंटिव जो होते हैं वो कितने होते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस हैं लेकिन ये मेन है। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ इस वीडियो में ताकि आपकी कन्फ्यूजन इस हवाले से दूर हो जाए। देखें, सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 35 से सुनने में आ रहा है और 35 से 40 के दरमियान आपकी सैलरी हो सकती है और अगर ये स्केल रिवाइज़ कर देते हैं तो आपकी सैलरी 40 प्लस हो जाएगी। तो फ़िलहाल न्यूज़ यही है कि आपकी सैलरी 35 से स्टार्ट होगी, 35 से 40 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आपकी जो ऑफ़र लेटर होगा उसके अंदर आपका सैलरी बैंड मेंशन होगा और उसमें ये भी होगा कि आपकी सैलरी स्टार्ट कितने से होगी, आपको एनुअल इंक्रीमेंट कितना लग सकता है और आपका जो हायर जो पे है इस ग्रेड में वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। इसके अलावा जो ऑफ़र लेटर है उसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या कुछ लिखा होता है। तो सेकंड नंबर पर है एनुअल इंक्रीमेंट। इसको जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी कहते हैं, PAR। उसकी बेस पर ये एनुअल इंक्रीमेंट आपका लगता है और 0 से 10 इसके नंबर होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। आपके जो टारगेट्स आपको दिए गए थे उस साल में वो टारगेट्स आपने कितने अचीव किए हैं, वो आपके डिपॉजिट के टारगेट भी हो सकते हैं, वो आपके रिकवरी के टारगेट्स भी हो सकते हैं और उसमें ये कि आपका डिसिप्लिन लोगों के साथ कैसा है, ब्रांच में कैसा डिसिप्लिन है आपका मेंटेन जो आपने किया है। इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का आपने कितना ख्याल किया है, तो इन सारी चीज़ों के नंबर होते हैं। तो 0 से 10 नंबर जिसको जितने ज़्यादा नंबर मिलते हैं वो ब्रांच मैनेजर से इनिशिएट होती है PAR और ये जोनल मैनेजर ऑपरेशंस, जोनल चीफ, इनसे होती हुई हेड ऑफिस की तरफ जाती है। तो ये कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पर डिपेंड करता है आपका एनुअल इंक्रीमेंट कितना लगता है और ये ईयर एंड पे होता है हमेशा। साथ में जो है आपका तीसरे नंबर पे बजट है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल ईयर का बजट अनाउंस होता है फिस्कल ईयर का, तो उसमें ये कि वो जून के महीने में गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है और उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का एक सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो रखा जाता है कि उनको 10% बढ़ा रहे हैं सैलरी, 15% या 20%, इस तरह की परसेंटेज उसमें बता दी जाती है। तो ये है कि बजट में सैलरीज गवर्नमेंट बढ़ा देती है, ये इदारा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो इसमें यह है कि अगर जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करती है मैनेजमेंट और बैंक अगर प्रॉफिट में है, सही है, तो ये आपका बजट में जो बढ़ने वाली सैलरी है गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको भी इंक्रीमेंट इसका मिल जाता है।
तो अगर बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, तो ये प्योरली आपके जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो डिसाइड करती है कि बजट में आपकी सैलरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। उसको एडॉक रिलीफ का नाम दिया जाता है। चौथे नंबर पर है बोनस। तो ये बोनस मिलता है हमेशा जो है आपकी परफॉर्मेंस पे, और मैनेजमेंट बोनस जब अनाउंस करती है तो तमाम एम्प्लॉयज़ को मिलता है, चाहे वो अकाउंट्स में बैठे हैं, चाहे वो जोनल हेड यूनिट्स में बैठे हैं, चाहे वो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो ये बोनस सबको ही मिलता है। तो जब अनाउंस होता है तो बोनस सबको मिलता है। और 5वें नंबर पर है रिकवरी इंसेंटिव्स। ये इसमें ज़्यादा शेयर होता है जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, जिसमें मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स हैं, तो वो ज़्यादा काम करेंगे, उनकी क्रॉनिक डिफ़ॉल्टर से रिकवरी करेंगे तो उन पर रिकवरी इंसेंटिव दिया जाता है। साथ में अकाउंट्स वालों को भी इसमें कुछ शेयर मिलता है, और बाकी रेवेन्यू स्टाफ का भी शेयर होता है। तो रिकवरी पर जो है इंसेंटिव दिया जाता है ZTPL के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर की हैं मैंने। तो इसके अलावा जो बाकी अलाउंसेस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल से कनेक्ट रहें, इस हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो तमाम आपको दी जाएगी, ताकि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है आपका या आपका डिसीजन मेकिंग है ज्वाइनिंग का, वो ईजी हो जाए। थैंक यू।